हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूतियापा जंक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आ गया हूं मैं आज पिछले स्टोरी का पार्ट 2 लेके। आई होप आप सभी को इस स्टोरी का पार्ट 1 पसंद आया होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इस स्टोरी का पार्ट 1 जरूर देखें। और अगर आप सभी को मेरे स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आता है देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज की कहानी। जब एलेक्स की आंखें खुली तो उसने रूम में अकियो को डॉक्टर के साथ देखा। डॉक्टर के जाने के बाद अकियो ने एलेक्स को सारी बातें बताई। अकियो ने एलेक्स को बताया कि पार्टी से वो सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे वापस आया था और उसने 10 मिनट तक डोर पे नॉक किया था। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तब उसने एलेक्स को बार बार कॉल किया और उसके बार बार कॉल करने के बाद भी जब एलेक्स ने कॉल नहीं उठाया तब उसे लगा कि मे भी एलेक्स के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो मजबूरन उसे अपने नेबर्स की हेल्प लेकर रूम का दरवाजा तोड़ना पड़ा। और रूम में घुसते उन लोगों ने एलेक्स को जमीन पर बेहोश पाया। पहले तो अकियो को लगा था कि मे भी एलेक्स ने रात को अकेले ही साके ट्राई की होगी, जिस वजह से वो उसे हैंडल नहीं कर पाया और फिर बेहोश हो गया। बट जब उसने आसपास टेबल पे देखा तब उसे कहीं भी साके की बोतल दिखाई नहीं दी थी। सो साके इज अ ट्रेडिशनल जापानीज अल्कोहल जो कि चावल से बनती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। खैर, उसने बेहोश पड़े एलेक्स को उठाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन एलेक्स जब उन कोशिशों के बाद भी नहीं उठा तब जाके अकियो को डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। एलेक्स अकियो की सारी बातों को सुने जा रहा था और साथ ही साथ अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था अपने बेड पर। तभी एलेक्स ने अकियो को बताया कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसके साथ आखिरी रात को क्या हुआ था। खैर, लगभग 3-4 घंटे बाद एलेक्स का सर दर्द ठीक हो चुका था और सारी चीजें अभी अब नॉर्मल थी। संडे होने के कारण वो दोनों कॉलेज भी नहीं गए थे, तो अकियो ने सोचा फिर से किसी एनिमे थीम्ड कैफे में जाकर अपना दिन बिताने का। इस बारे में जब उसने एलेक्स को बोला तो एलेक्स ने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये बोलते हुए कि उसे घर पर ही रहना है। अकियो को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एलेक्स हमेशा से ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता था और पहली बार एलेक्स ने इस चीज को लेकर मना किया था। लेकिन अकियो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच की कि मे भी आखिरी रात के कारण एलेक्स मस्ट नॉट बी फीलिंग वेल। तो फिर अकियो ने भी उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। फिर अकियो ने सोचा दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द डे ही शुड कंप्लीट हिज कॉलेज असाइनमेंट्स, और फिर वो लग गया अपनी पढ़ाई में। एंड पूरे दिन एलेक्स डिड नथिंग। उसने अपना पूरा दिन बस बेड पे लेटे लेटे ही बिता दिया था। दिन के लंच के लिए अकियो ने जो नूडल्स ऑर्डर किए थे वो भी एलेक्स के टेबल पर रखे रखे ठंडे हो चुके थे। बट अगेन अकियो ने इन बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो अभी तक यही सोच रहा था कि आखिरी रात के कारण एलेक्स अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसने भी एलेक्स से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। देखते ही देखते अब रात हो चुकी थी और एलेक्स सुबह से लेकर रात तक अपने बेड पर ही पड़ा रहा और साथ ही साथ अकियो भी बस पढ़े ही जा रहा था। तभी अपना असाइनमेंट करते करते उसे कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं जिसका आंसर अकियो को समझ नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से उसने इंटरनेट के थ्रू सवाल के जवाब को जानने की कोशिश की। रूममेट होने के कारण वो दोनों कॉमन कंप्यूटर यूज किया करते थे, तो उसने जब अपना ब्राउजर खोला तो सारे पुराने टैब्स जो एलेक्स ने आखिरी रात खोले थे वो रिस्टोर हो गए। तो अकियो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये चेक करने लगा कि एलेक्स आखिरी रात को क्या चीजें पढ़ रहा था। 2 टैब देखने के बाद जैसे ही वो तीसरे टैब पे जाता है उसकी सांसें हट जाती है। वो देखता है कि एलेक्स रात को सदाको एंड द कर्स्ड नंबर के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो घबराहट के कारण तुरंत अपनी कुर्सी से उठता और एलेक्स के पास जाके पूछता है, एलेक्स, डिड यू कॉल दैट नंबर? एलेक्स दूसरी साइड फेस करके लेटा हुआ था। उसी तरह से लेटे लेटे एलेक्स धीरे से बोलता है, यस आई डिड। ये सुन के अकियो एलेक्स के लिए काफी डर जाता है, लेकिन उसके बाद जो बात एलेक्स बोलता है वो काफी था अकियो को बुरी तरीके से डराने के लिए। एलेक्स बोलता है, शी इज कमिंग फॉर मी। अकियो को यह बात समझ आ चुकी थी कि एलेक्स वॉज इन अ ग्रेव डेंजर। जापान से होने के कारण अकियो को सदाको और उस नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम था। उसने उस वक्त तो एलेक्स को अकेला छोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वो एलेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था।
उसे पता था कि सदाको की आत्मा अब एलेक्स को हर पॉसिबल वे में परेशान करेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और किसकी मदद ले। ऐसे ही सोचते सोचते अकियो को बाहर के कॉरिडोर में ही नींद आ गई। जब सुबह उसकी नींद खुली और कॉलेज जाने के लिए वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एलेक्स अपने कमरे में नहीं था। उसने एलेक्स को अपने उस पूरे फ्लोर पर ढूंढा, लेकिन एलेक्स कहीं नहीं था। अकियो को एलेक्स के लिए काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि हर दिन वो दोनों कॉलेज साथ में जाया करते थे। बट चूंकि कॉलेज में अकियो को भी आज अपना असाइनमेंट सबमिट करना था, तो उस वजह से वो एलेक्स को खोजने में ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। 1 घंटे तक एलेक्स को खोजने की नाकाम कोशिश करने के बाद अकियो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, बस यही विश करते हुए कि शायद एलेक्स ऑलरेडी कॉलेज में हो। अकियो जब अपने कॉलेज पहुंचता है तो अपने क्लासरूम में एंटर करते ही फर्स्ट बेंच पर एलेक्स को देखता है, अपने क्लासमेट्स के साथ नॉर्मली बात करते हुए। अकियो को एलेक्स को देख के बहुत ही अजीब लगा। ऑब्वियसली ही वॉज रिलीव्ड कि उसका फ्रेंड सही सलामत था, बट एट द सेम टाइम अकियो वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि पिछली रात तक एलेक्स वॉज एक्टिंग वेरी वियर्ड। इतना वियर्ड कि अकियो को लिटरली उसकी चिंता होने लगी थी, और अभी एलेक्स वॉज टोटली नॉर्मल। खैर, अकियो एलेक्स के पास जाके बैठता है और उससे पूछता है कि उसने कॉलेज जाने से पहले उसे उठाया क्यों नहीं। तब एलेक्स बोलता है कि उसे लगा मे भी कॉरिडोर में सोने की वजह से उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए उसने सोचा उसे डिस्टर्ब ना करने का। अकियो अभी भी एलेक्स को लेकर कंसर्न था, और एलेक्स का जवाब उसे थोड़ा अजीब लगा, बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज फ्रेंड वॉज नॉर्मल नाउ। कॉलेज की जब छुट्टी हुई तो अकियो को अपने टीचर से जाके अपने असाइनमेंट के बारे में कुछ बातें करनी थी, तो उसने एलेक्स को बाहर 10 मिनट वेट करने को बोला। टीचर से बात करने के बाद जब अकियो बाहर आता है तब एलेक्स फिर से जा चुका था। अकियो को इस बार एलेक्स पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही साथ उसे फिर से रात की सारी बातें याद आने लगी, एंड ही वॉज अगेन कंसर्न फॉर एलेक्स नाउ। तो उसने एलेक्स को तुरंत कॉल किया, बट एलेक्स का फोन इस बार नॉट रीचेबल बता रहा था। वो घबराहट में जल्द से जल्द अपने घर जाने लगता है, बस इसी उम्मीद में कि एलेक्स घर पर ही हो। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, और जमीन के एक कोने में बैठ के एलेक्स रोए जा रहा था। यहां तक कि एलेक्स के पैर से भी खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एलेक्स का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो। और जैसे ही अकियो एलेक्स से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, तभी एलेक्स ने अपने साथ हुई सारी चीजों को अकियो को बताना शुरू किया। उसने यह भी बताया कि आज वो कॉलेज गया ही नहीं था, वो पूरे दिन अपार्टमेंट की छत पर था। अब अकियो की सांसें थम चुकी थी। वो सोचने लगा कि अगर एलेक्स आज कॉलेज नहीं गया तो उसके साथ दिन भर आज कॉलेज में कौन था। अकियो ये सोच ही रहा था कि तभी एलेक्स ने बताया कि जब से उसने उस नंबर पे कॉल किया था तब से उसे ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि 24 घंटे उस पर कोई नजर रखता था, और यहां तक कि उसे अपने कमरे के कोने में किसी लड़की की परछाई दिखाई देनी शुरू हो गई थी। रात को उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती थी, और आज हद तो तब हो गई जब डरते डरते एलेक्स अपार्टमेंट की छत से नीचे अपने रूम में पानी पीने आया। तब वही परछाई रूम में एलेक्स के सामने आके खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में उसने एलेक्स के बॉडी को पोजेस कर लिया था और एलेक्स को पूरे कमरे में फेंकना शुरू कर दिया। इसी वजह से रूम की यह हालत थी। एलेक्स को ये सारी बातें इसलिए याद थी बिकॉज दैट घोस्ट ओनली पोजेस्ड हिज बॉडी। एलेक्स का माइंड उस वक्त भी उसके कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था मानो दैट घोस्ट वांटेड एलेक्स टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग विद हिम। अकियो समझ चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि सदाको की आत्मा थी, और जो कॉलेज में आज उसके साथ एलेक्स बन के था वो भी सदाको ही थी। एलेक्स अपने साथ पिछले 2 दिनों से हो रही चीजों के कारण इतना वीक हो चुका था कि मानो उसने कई सालों से कुछ नहीं खाया हो। अकियो को अब एलेक्स की जान बचाने का बस एक ही सॉल्यूशन दिमाग में आया, और वो था एग्जॉर्सिज्म। एक एथीस्ट होते हुए भी अकियो ने अपने बिलीफ को साइड हटा के चर्च के प्रीस्ट से एलेक्स के बारे में बात की। अकियो के काफी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली चर्च के प्रीस्ट अगले दिन आते उनके रूम पे टू स्टार्ट द एग्जॉर्सिज्म। अब तक सदाको की आत्मा एलेक्स के पूरे बॉडी एंड माइंड पे हावी हो चुकी थी। उनके रूम में आने के बाद कुछ देर में वो प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म के सारे रिचुअल्स शुरू करते हैं। शुरू करते ही उस पूरे कमरे में एलेक्स की चीख गूंज उठती है, और एलेक्स की चीख के साथ साथ किसी लड़की की भी चीखने की आवाज आ रही थी, जो कि ऑब्वियसली सदाको की ये आवाज थी। एलेक्स को पूरी तरीके से बेड से बांध कर रखा जाता है।
वो चीखता है, चिल्लाता है। सदाको की आत्मा इतनी स्ट्रांग थी कि वो पूरा बेड हवा में उठना शुरू हो गया था, लेकिन प्रीस्ट ने उस पर होली वाटर फेंक के उसे शांत कर दिया था। यह पूरा एग्जॉर्सिज्म लगभग 4 घंटे तक चलता है। एंड दोज 4 hours was like a hell on earth for Alex. एलेक्स के पूरे शरीर पर जख्म आने शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो एलेक्स के शरीर से निकलने से पहले सदाको उसकी जान लेना चाहती थी। लेकिन फाइनली 4 घंटे की चीख और चिल्लाहट के बाद एलेक्स अचानक से शांत हो जाता है। अक्यू पहले घबरा जाता है, यह सोचकर कि शायद उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स की आंखें खुलती है और सबसे पहली चीज वो यही बोलता है, थैंक यू सो मच अक्यू। अक्यू गॉट इमोशनल। फाइनली अब उसे अपना फ्रेंड वापस मिल चुका था। सदाको की आत्मा अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस प्रीस्ट ने भी जाने से पहले उस पूरे घर में होली वाटर फेंक करके उसे प्यूरिफाई किया। अब एलेक्स फ्री था और कुछ दिनों बाद चीजें फिर से नॉर्मल हो गई थी। वो आज भी नई नई चीजों के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसने पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पढ़ना पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा कुछ और भी ऐसे रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानियों को लेकर। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।